कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं 3-4 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मैं बाहर गई हुई थी, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें, अब नहीं होगा, आगे से ऐसा नहीं होगा, अब डेली वीडियो अपलोड होगी। और मैं आपको स्टाफ नर्स का जो सिलेबस है उसी में से पढ़ा रही हूँ। जो ये स्टाफ नर्स का जो सिलेबस है उसी सिलेबस में से पढ़ा रही हूँ अभी मैं आपको, ठीक है? और आगे और इससे पहले भी वीडियो डाली हुई है मैंने, वो भी स्टाफ नर्स के सिलेबस में से हैं। तो जो भी एएनएम स्टूडेंट है, जीएनएम स्टूडेंट है, बीएससी स्टूडेंट है, तो इन क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है? बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं ये क्वेश्चन, तो आप इन क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आप लॉस में जाएंगे, ठीक है? तो आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िएगा क्वेश्चन, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है? पढ़ेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से पढ़ाई कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, कभी भी डेट आ सकती है एग्ज़ाम की। तो आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर लीजिए क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा आने वाला है, ठीक है? कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा आएगा। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे नंबर से पास हों, ठीक है? सिर्फ पास ही नहीं होना है आपको, नंबर भी अच्छे बनाना है, परसेंटेज भी अच्छे से बनाना है, ठीक है? अच्छे परसेंट होंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए आप लोग कि आपके अच्छे से अच्छे परसेंटेज बन सकें, ठीक है? अच्छे से अच्छे परसेंटेज बनेंगे आपके तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अब ये नहीं है कि आप पास हो गए और आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है। अब मेरिट लिस्ट निकलेगी, ठीक है? मेरिट लिस्ट निकलेगी तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। सरकार का क्या है, सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार के हाथ में है सब कुछ। सरकार चाहे तो मेरिट लिस्ट निकाल सकती है, सरकार चाहे तो नहीं भी निकालेगी, डायरेक्ट करवा देगी। पर देखिए चांसेस हैं मेरिट लिस्ट निकलने के, ठीक है? मेरिट लिस्ट ही निकलेगी, अब जो भी एग्ज़ाम होंगे उसकी मेरिट ही बनेगी, ठीक है? तो आप कोशिश कीजिए कि अच्छे से अच्छे नंबर से पास हों, जितना हो सके उतनी पढ़ाई कीजिए। अभी आपके लिए मौका है तो आप इस मौके को गवाइए मत, मौके को बिल्कुल भी हाथ से मत जाने दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं चाहती हूँ आप अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे नंबरों से पास हों और आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो। मैं भगवान जी से प्रे करूँगी जिसका भी एएनएम जो अभी वैकेंसी निकली है उनमें सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनका सिलेक्शन भी जल्दी से हो जाए, ठीक है? तो आप लोग भी चिंता मत कीजिए, अगर इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, नेक्स्ट वैकेंसी जब आएगी तो उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग भी पढ़िए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी है, ठीक है? एएनएम जो स्टूडेंट है वो भी इन क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है? आप लोगों के लिए भी ये क्वेश्चन है, आप लोगों के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोग पढ़ने में क्या जा रहा है, पढ़ लीजिए, आपका ही नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है? पढ़िए, आपका नॉलेज बढ़ेगा तो आपके अच्छे नंबर आएँगे तो आपका सिलेक्शन भी जल्दी हो जाएगा। तो आप लोग भी घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ा-सा सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, ठीक है? तो चलिए बहुत ज़्यादा बातें कर ली हैं अब हमने, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग, ठीक है? इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, साइकेट्रिक नर्सिंग के बारे में। मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी और साइकेट्रिक नर्सिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया? मतलब स्किज़ोफ्रेनिया का कौन सा लक्षण नकारात्मक लक्षण कहलाता है? क्या है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारा, स्किज़ोफ्रेनिया का कौन सा लक्षण नकारात्मक लक्षण कहलाता है? तो ऑप्शन ए है हमारा डिल्यूजन मतलब भ्रांति, ऑप्शन नंबर बी है हेलुसिनेशन मतलब मति भ्रम, ऑप्शन नंबर सी है 1 to 3 में दिया है ऑप्शन, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर 3 है हमारा एवोल्यूशन मतलब इच्छा शक्ति की कमी, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच मतलब अव्यवस्थित भाषण। तो बताइए इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या आएगा? तो चलिए राइट आंसर लिख लीजिए इसका, ऑप्शन नंबर सी। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका, ऑप्शन नंबर सी एवोल्यूशन क्या हो जाएगा? एवोल्यूशन हो जाएगा राइट आंसर, इच्छा शक्ति की कमी। स्किज़ोफ्रेनिया का कौन सा लक्षण नकारात्मक लक्षण कहलाता है? तो इच्छा शक्ति की कमी नकारात्मक लक्षण दर्शाता है, ठीक है?
तो इच्छा शक्ति की कमी नकारात्मक लक्षण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है व्हाट इज द थेरेप्यूटिक रेंज ऑफ लिथियम इन मूड डिसऑर्डर ट्रीटमेंट। मतलब मूड विकार के उपचार में लिथियम की चिकित्सीय सीमा क्या है। बताइए मूड विकार के उपचार में लिथियम की चिकित्सीय सीमा क्या है। बताइए लिथियम की चिकित्सीय सीमा क्या है, कितनी सीमा पर यूज करते हैं लिथियम को। तो ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन 1 है हमारा 0.2 से 0.5 MEQ पर L। ऑप्शन ए है हमारा 0.2 से 0.5 MEQ पर L। ऑप्शन 2 है हमारा 0.6 से 1.2 MEQ पर L। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा 1.5 से 2.0 MEQ पर L। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा 2.1 से 2.5 MEQ पर L। तो बताइए इनमें से राइट आंसर क्या होगा। बताइए मूड विकार के उपचार में लिथियम की चिकित्सीय सीमा क्या होगी, कितनी होगी चिकित्सीय सीमा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 0.6 से 1.2 तक, कितना 0.6 से 1.2 MEQ पर L। ठीक है, MEQ पर L हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है विच डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स रिवर्टिंग टू चाइल्डहुड बिहेवियर्स। मतलब कौन सा रक्षा तंत्र बचपन के व्यवहार में वापसी को दर्शाता है। बताइए कौन सा रक्षा तंत्र है जो बचपन के व्यवहार में वापसी को दर्शाता है। तो ऑप्शन 1 है हमारा प्रोजेक्शन, मतलब प्रक्षेपण। ऑप्शन बी है हमारा, ऑप्शन 2 है हमारा रिग्रेशन, मतलब प्रतिगमन। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा डिनाइल, मतलब इनकार। ऑप्शन नंबर 4 है रेटिनलाइजेशन, मतलब युक्तिकरण। तो इनमें से क्या हुआ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हुआ। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर 2 प्रतिगमन, मतलब रिग्रेशन। क्या हो जाएगा, प्रतिगमन या रिग्रेशन। कौन सा रक्षा तंत्र बचपन के व्यवहार में वापसी को दर्शाता है। तो वो दर्शाता है प्रतिगमन, मतलब रिग्रेशन। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है द न्यूरोट्रांसमीटर मोस्ट एसोसिएटेड विथ डिप्रेशन इज। मतलब अवसाद के साथ सबसे अधिक संबंधित न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है। बताइए कौन सा है न्यूरोट्रांसमीटर। तो ऑप्शन 1 है हमारा डोपामाइन। ऑप्शन बी है, ऑप्शन 2 है सेरोटोनिन। ऑप्शन नंबर सी है एसिटाइलकोलाइन। ऑप्शन नंबर 4 है गाबा। तो बताइए इनमें से क्या हुआ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर 2। इनको ABC में कन्वर्ट कर लीजिएगा आप। ठीक है, 1-2 लिख दिया है, 1-2 की जगह आप ABC कर लीजिएगा इनको, ABC। ठीक है, ये कर लीजिएगा आप, क्योंकि 1-2 में पढ़ाते नहीं बन रहा है, थोड़ा 1-2 में थोड़ा बोलते नहीं बन रहा, 1-2 बोलने की आदत नहीं है ना, तो इस वजह से। तो आप इसको ABCD कर लीजिएगा। ठीक है, ABCD कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सेरोटोनिन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सेरोटोनिन हो जाएगा राइट आंसर। अवसाद के साथ सबसे अधिक संबंधित न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है। तो आप लिख लीजिएगा सेरोटोनिन। क्या हो जाएगा, सेरोटोनिन राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है इन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स। मतलब उपचारात्मक संवाद में सक्रिय सुनना किसे दर्शाता है। क्या है, उपचारात्मक संवाद में सक्रिय सुनना किसे दर्शाता है। तो ऑप्शन 1 है हमारा गिविंग एडवाइस, मतलब सलाह देना। ऑप्शन 2 है इंटरप्टिंग, बीच में बोलना।
ऑप्शन नंबर 2 है इंटरप्टिंग, मतलब बीच में बोलना। ऑप्शन नंबर 3 है रिफ्लेक्टिंग फीलिंग्स, मतलब भावनाओं को प्रतिबंधित करना। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा इग्नोरिंग साइलेंस, मतलब चुप्पी की अपेक्षा करना, मतलब चुप्पी की उपेक्षा करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। रिफ्लेक्टिंग फीलिंग्स, मतलब भावनाओं को प्रतिबंधित करना। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग फीलिंग्स, भावनाओं को प्रतिबंधित करना, भावनाओं को प्रतिबिंबित करना। क्या हो जाएगा, भावनाओं को प्रतिबिंबित करना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है विच डिसऑर्डर इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंड्योर। Which disorder is most commonly associated with delusion of grandeur? मतलब किस विकार में सामान्यता भव्यता के भ्रम पाए जाते हैं। बताइए किस विकार में सामान्यता भव्यता के भ्रम पाए जाते हैं। तो किस विकार में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन 1 है हमारा, तो ऑप्शन 1 है हमारा डिप्रेशन, मतलब अवसाद। ऑप्शन बी है हमारा, मतलब ऑप्शन 2 है हमारा मैनिया, मतलब उन्माद। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा स्किज़ोफ्रेनिया। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा एंजाइटी डिसऑर्डर, मतलब चिंता विकार। तो बताइए इनमें से राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। उन्माद मतलब मैनिया, मैनिया को क्या बोलते हैं हम, उन्माद। ठीक है, मैनिया राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, उन्माद या मैनिया। ठीक है, उन्माद या मैनिया राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है ECT, ECT का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ECT को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ठीक है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज कंट्राइंडिकेटेड इन, मतलब ECT मतलब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव, ECT मतलब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी किस स्थिति में निषेध है। बताइए जो ECT थेरेपी है वो किस स्थिति में निषेध है, किस स्थिति में नहीं करना चाहिए ECT थेरेपी। बताइए ECT थेरेपी जो है वो किस स्थिति में नहीं करना चाहिए हमको। तो ऑप्शन 1 है हमारा सीवियर डिप्रेशन, मतलब गंभीर अवसाद में। ऑप्शन नंबर बी है हमारा प्रेगनेंसी, मतलब गर्भावस्था में। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा कैटोटोनिया। ऑप्शन नंबर डी है हमारा सुसाइडल टेंडेंसीज, मतलब आत्मघाती प्रवृत्तियां। बताइए इनमें से किस स्थिति में निषेध है इलेक्ट्रोथेरेपी। बताइए इनमें से किस स्थिति में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी नहीं करना चाहिए। बताइए किस स्थिति में नहीं करना चाहिए इनमें से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी निषेध है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी प्रेगनेंसी में नहीं की जाती। ठीक है, किसमें नहीं की जाती, प्रेगनेंसी में नहीं की जाती। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 लिख लीजिए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है द नर्सिंग इंटरवेंशन ड्यूरिंग अ पैनिक अटैक शुड फोकस ऑन, मतलब पैनिक अटैक के दौरान नर्सिंग हस्तक्षेप किस पर केंद्रित होना चाहिए। बताइए पैनिक अटैक के दौरान नर्सिंग हस्तक्षेप किस पर केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन 1 है हमारा एक्सप्लोरिंग ट्रिगर्स, मतलब कारणों की खोज। ऑप्शन बी है हमारा प्रोवाइडिंग रिजोरेंस, मतलब आश्वासन देना। ऑप्शन नंबर सी है हमारा इनकरेजिंग डीप कन्वर्सेशन, मतलब गहराई से बातचीत को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा, मतलब ऑप्शन नंबर डी है हमारा गिविंग सेडेटिव्स इमीडिएटली, मतलब तुरंत शांति देने वाली दवाएं देना। क्या करना, तुरंत शांति देने वाली दवाएं देना। तुरंत शांति देने वाली दवाएं कौन सी होती हैं,
तुरंत शांति मतलब कि तुरंत पेशेंट सो जाए या चुप हो जाए तो ऐसी दवाई दो, या फिर नींद की दवाई दे दो। देखिए, पेशेंट को अगर नींद की दवाई दे देंगे तो पेशेंट सो जाएगा, मतलब तुरंत शांति मिल जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। प्रोवाइडिंग रिजोरेंस, क्या होगा? प्रोवाइडिंग रिजोरेंस मतलब आश्वासन देना। पैनिक अटैक के दौरान नर्सिंग हस्तक्षेप किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो वो है आश्वासन देना चाहिए। ठीक है, नर्सिंग हस्तक्षेप करना चाहिए तो आश्वासन देना चाहिए। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका, प्रोवाइडिंग रेजोरेंस मतलब आश्वासन देना। आश्वासन देना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है विच साइकेट्रिक मेडिकेशन रिक्वायर्स रेगुलर WBC मॉनिटरिंग, मतलब कौन सी मानसिक दबाव में नियमित WBC निगरानी की आवश्यकता होती है। बताइए कौन सी मानसिक दबाव में नियमित WBC निगरानी आवश्यकता होती है? बताइए WBC की निगरानी की आवश्यकता कौन सी नियमित दबाव में होती है? WBC कब देखी जाती है? WBC का मतलब पता है ना क्या है? WBC का मतलब हुआ वाइट ब्लड सेल। क्या होगा? वाइट ब्लड सेल होता है WBC का फुल फॉर्म। ठीक है, क्या होता है? वाइट ब्लड सेल। सी से हो जाएगा सेल, वी से होगा ब्लड और W से हो जाएगा वाइट। तो WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल। बताइए कौन सी मानसिक दवा में नियमित WBC की निगरानी की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन 1 है हमारा, ऑप्शन 1 है फ्लूऑक्सीटिन, ऑप्शन 2 है क्लोज़ापाइन, ऑप्शन नंबर 3 है लिथियम, ऑप्शन नंबर 4 है डाइज़ेपाम। बताइए इनमें से कौन सी दवा है? मानसिक दवा है, बताइए इनमें से कौन सी मानसिक दवा है? बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जिसको भी पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का मानसिक दवा पूछी है। ठीक है, मानसिक दवा इनमें से कौन सी है? जिसको भी पता है इसका आंसर वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या है मानसिक दवा इनमें से। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लिख लीजिए इसका, ऑप्शन नंबर 2 क्लोज़ापाइन। क्या हो जाएगा? क्लोज़ापाइन जो दवा है वो मानसिक दवा है। ठीक है, राइट आंसर लिख लीजिए इसका क्लोज़ापाइन। क्या होगा? क्लोज़ापाइन या क्लोज़ापिन बोल सकते हैं आप। ठीक है, क्लोज़ापिन। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है विच डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स अल्टरनेटिंग एपिसोड्स ऑफ मेनिया एंड डिप्रेशन, मतलब किस विकार में उन्माद और अवसाद की वैकल्पिक अवस्थाएं होती है? बताइए किस विकार में उन्माद और अवसाद की वैकल्पिक अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन ये है हमारा स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, मतलब स्किज़ोअफेक्टिव विकार। ऑप्शन 2 है हमारा साइक्लोथायमिया, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा डिस्थाइमिया। तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। बाइपोलर डिसऑर्डर, क्या हो जाएगा? बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब बाइपोलर विकार राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाइपोलर विकार राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है विच पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, मतलब कौन सा व्यक्तित्व विकार ध्यान आकर्षित करने वाले व्यवहार द्वारा पहचाना जाता है? क्या पूछा है? कौन सा व्यक्तित्व विकार ध्यान आकर्षित करने वाले व्यवहार द्वारा पहचाना जाता है? तो ऑप्शन 1 है हमारा बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो राइट आंसर क्या हुआ इनमें से? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हुआ इनमें से? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, हिस्ट्रियोनिक
हिस्ट्रियोनिक पर्सनली डिसऑर्डर मतलब हिस्ट्रियोनिक व्यक्तित्व विकार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है विच लेवल ऑफ एंजाइटी इनहेंसेस लर्निंग एबिलिटी मतलब कौन सा चिंता स्तर सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। बताइए कौन सा जो चिंता स्तर है वो सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। बताइए कौन सा है ऐसा स्तर जो सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। तो चलिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है हमारा माइल्ड मतलब हल्की। ऑप्शन टू है हमारा मॉडरेट मतलब मध्यम। ऑप्शन 3 है हमारा सीवियर मतलब गंभीर। ऑप्शन नंबर 4 है पैनिक। तो राइट आंसर क्या हुआ इनमें से। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हल्की। क्या होगा हल्की मतलब माइल्ड हो जाएगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था हमारे क्वेश्चन में पूछा था कौन सा चिंता स्तर सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। तो आपको लिख लेना है माइल्ड चिंता स्तर सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मतलब ओसीडी। ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्या होगा। ओ से होता है ऑब्सेसिव, सी से होता है कंपल्सिव, डी से होता है डिसऑर्डर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो क्वेश्चन में पूछा है ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की विशेषता क्या है। क्या पूछा है ओसीडी की विशेषता क्या है मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की विशेषता क्या है। तो ऑप्शन ए है हेलुसिनेशन मतलब मति भ्रम। ऑप्शन 2 है ऑब्सेशन एंड कंपल्शंस मतलब जुनून और बाध्यताएं। ऑप्शन 3 है हमारा डिल्यूजन्स मतलब भ्रांतियां। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा फ्लाइट ऑफ आइडियाज मतलब विचारों की उड़ान। तो इनमें से राइट आंसर क्या हुआ। राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर ऑब्सेशन एंड कंपल्शन। क्या हो जाएगा ऑब्सेशन एंड कंपल्शंस मतलब जुनून और बाध्यताएं। क्या होगा जुनून और बाध्यताएं राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है विच साइकेट्रिक एनर्जी इन्वॉल्व्स रिस्क ऑफ हार्म टू सेल्फ और अदर्स मतलब कौन सी मानसिक आपात स्थिति आत्म या अन्य को क्षति के जोखिम से जुड़ी होती है। बताइए कौन सी मानसिक आपात स्थिति आत्म या अन्य को क्षति के जोखिम से जुड़ी होती है। तो ऑप्शन ए है जनरलाइज्ड एंजाइटी मतलब सामान्यकृत चिंता। ऑप्शन 2 है हमारा सुसाइडल आइडियाज मतलब आत्महत्या की कल्पना। ऑप्शन 3 है फोबिया। ऑप्शन नंबर 4 है हाइपोकंड्राइटिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा हाइपोकंड्राइटिस। तो राइट आंसर क्या हुआ हमारा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर सुसाइडल आइडिएशन। क्या हो जाएगा सुसाइडल आइडिएशन मतलब आत्महत्या की कल्पना। क्या होगा आत्महत्या की कल्पना हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है इन ग्रुप थेरेपी द रोल ऑफ द नर्स इज टू। क्या है इन ग्रुप थेरेपी द रोल ऑफ द नर्स इज टू मतलब समूह चिकित्सा में नर्स की भूमिका होती है। बताइए समूह चिकित्सा में नर्स की भूमिका क्या होती है। तो ऑप्शन ए है लीड डिस्कशंस मतलब चर्चाओं का नेतृत्व करना। ऑप्शन 2 है प्रोवाइड इंडिविजुअल काउंसलिंग मतलब व्यक्तिगत परामर्श देना। ऑप्शन 3 है डायग्नोस पार्टिसिपेंट्स मतलब प्रतिभागियों का निदान करना। ऑप्शन नंबर 4 है ऑब्जर्व साइलेंटली मतलब चुपचाप अवलोकन करना। तो बताइए इनमें से राइट आंसर क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर लीड डिस्कशंस। क्या होगा लीड डिस्कशंस राइट आंसर हो जाएगा मतलब चर्चाओं का नेतृत्व करना। क्या होगा चर्चाओं का नेतृत्व करना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसाइडर्ड अ मूड स्टेबिलाईजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसाइडर्ड अ मूड स्टेबिलाईजर
मतलब इनमें से कौन सा मूड स्थिर करने वाली दवा है। बताइए इनमें से कौन सा मूड स्थिर करने वाली दवा है। बताइए कौन सी है दवा। तो ऑप्शन वन है हमारा इमिप्रामिन। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा लिथियम। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा फ्लोक्सेटिन। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा डाइज़ेपाम। तो बताइए इनमें से राइट आंसर क्या हुआ। कौन सी दवा है मूड स्थिर करने वाली। इनमें से कौन सी दवा है मूड स्थिर करने वाली बताइए। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर 2 लिथियम। लिथियम जो है मूड स्थिर करने वाली दवा है। ठीक है, लिथियम मूड स्थिर करने वाली दवा है। तो राइट आंसर लिख लीजिए लिथियम। लिखाएगा नहीं इसमें सही से। ठीक है, लिथियम लिख लीजिए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है द मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 इन इंडिया एम्फेसाइजेस। मतलब भारत में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 किस पर जोर देता है। बताइए भारत में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 किस पर जोर देता है। तो ऑप्शन 1 है हमारा पनिशिंग मेंटल इल पर्सन्स, मतलब मानसिक रोगियों को दंडित करना। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ ऑल पेशेंट्स, मतलब सभी रोगियों को संस्थागत बनाना। ऑप्शन 3 है हमारा राइट बेस्ड अप्रोच टू ट्रीटमेंट, मतलब उपचार के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण। उपचार के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा रेस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सेस टू ट्रीटमेंट, मतलब उपचार की पहुंच को सीमित करना। तो बताइए इनमें से राइट आंसर क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। राइट्स बेस्ड अप्रोच टू ट्रीटमेंट, मतलब उपचार के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण। क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट बेस्ड अप्रोच टू ट्रीटमेंट, मतलब उपचार के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण राइट आंसर हो जाएगा। चलिए राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। और प्लीज़ जो भी क्वेरीज हो, जो भी कुछ पूछना हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो भी कुछ पूछना है, जो भी कुछ बताना है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।